गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम पढ़ेंगे अनोखी मदद नाम का पाठ, जिसमें ये बताया गया है कि आप किसी की मदद कैसे कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं हमें किसी की मदद के लिए उसे पैसा ही दें, उसे शरीर से ही मदद दें। आप अगर उसे आर्थिक, मानसिक किसी भी तरह की सहायता करना चाहते हैं तो आप अपने संकल्प से कर सकते हैं। किसी शहर में एक कुलीन परिवार रहता था। उसमें 4 भाई थे। परिवार की जायदाद व धन दौलत बराबर हो चुकी थी। चारों भाई हुनरमंद व पढ़े लिखे थे, फिर भी अपनी पुरानी खानदानी इज्जत के कारण कहीं कोई नौकरी चाकरी या काम धंधा नहीं कर पाते थे। तो एक कुलीन यानी कि अच्छा परिवार था। उसमें 4 भाई थे, लेकिन धीरे धीरे समय के साथ उनका पैसा, उनकी संपत्ति खत्म हो गई थी। लेकिन चारों भाई इस कारण कहीं काम नहीं करते थे, क्योंकि वो पैसे वाले घर के लड़के थे और उन्हें यह शर्म का विषय लगता था कि अब वो कहीं किसी के घर में काम करें। घर की गरीबी दिन ब दिन बढ़ रही थी। औरतों का सारा जेवर भी लुके छिपे कम दामों पर उन्होंने बेच डाला। आखिर एक दिन ऐसा समय आया कि घर में कुछ नहीं बचा और खाने पीने के लाले पड़ने लगे। अब क्या किया जाए? तो उनके सामने समस्या थी कि जेवर भी बिक गया। अब सिर्फ उनके पास घर बचा था। उनके घर के बगीचे में सहजन का एक पेड़ था। उसके फलने का मौसम था। बड़ी बड़ी लंबी लंबी और हरी हरी सहजन की फलियां डालियों में लटक रही थी। जब शाम हो जाती और चारों तरफ सन्नाटा सा छा जाता, तो उन चारों भाइयों में से कोई एक उस पेड़ पर चढ़ जाता, फलियों को तोड़कर नीचे गिरा देता। कुछ रात बीते, कुंजड़िन आती और सहजन की फलियां खरीद कर ले जाती। इससे जो थोड़े से पैसे मिल जाते, उसी से उनका परिवार का निर्वाह होता। अब उनका खर्चा सिर्फ एक सहजन का पेड़ था, जिसके सहारे चल रहा था, जिसकी फलियां वे रात में चुराकर सब्जी वाली को बेच देते थे। दिवाली के बाद एक दिन उनका एक रिश्तेदार उनके यहाँ आया। उसे इन लोगों की बुरी दशा की जानकारी न थी। जब भोजन परोसा गया तो बड़े भाई ने बहाना बनाया, आज मेरा सोमवार का व्रत है, मैं खाना ना खाऊंगा। दूसरे ने कहा, मेरा पेट में दर्द है, डॉक्टर ने खाने से मना किया है। तीसरे भाई का कहना था कि उसे अपने दोस्त के यहाँ दावत में जाना है, अतः वह वहाँ शरीक चला हो गया। सबसे छोटा भाई घर में आए मेहमान के साथ खाना खाने बैठा। 2 थालियां लगाई गई। जब दोनों व्यक्ति खाना खा रहे थे तो बूढ़ी माँ मेहमान के खाने का खूब आग्रह करती रही। तो इस तरह 3 भाइयों ने तो बहाना बना दिया कि वे खाना नहीं खाएंगे। लेकिन उसने छोटे लड़के को जरा भी ना पूछा। वह लड़का भी सधा हुआ था। कोई चीज परोसी जाती तो इससे पहले ही हाथ हिलाकर कह देती, मुझे नहीं चाहिए। वो छोटा भाई बैठ तो गया दिखावे के लिए, मेहमान की खुशी के लिए, लेकिन वो भी खाना खा नहीं रहा था, क्योंकि खाना था ही नहीं उनके यहाँ इतना। इस तरह 2-4 बार बार भोजन करने पर मेहमान ने ताड़ लिया कि ये लोग गरीबी के शिकार हैं, फाका कशी के मारे घर की हालत खराब है, खाने पीने की तकलीफ बढ़ गई, फिर भी अपनी झूठी खानदानी इज्जत के कारण तकलीफ में है। किसी रात उस रात का खाना खाकर वह मेहमान बरामदे में सो गया। सो क्या गया, उसने सोने का ढोंग रचा। अब मेहमान ये तो जान गया कि ये गरीब हैं, और उसने अब रात में सोने का नाटक किया और विचार किया कि वो उनकी मदद कैसे कर सकता है। तो आप मदद कैसे हुई ये आप लोग कल पढ़ेंगे।